હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપની આ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો આજે આપણે વાત કરવાના છે દ્વિતીય પરીક્ષા 2025-26 ધોરણ 9 વિષય હિન્દીના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોની અંદર આપણે જોવાના છે। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। ચેનલ ઉપર પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંકને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી શેર કરી દેજો। तो मित्रों અહીંયા તમે જે પેપર જોઈ શકો છો વિભાગ ए के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। तो आ દરેક પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન તમને આ જ વિડીયોની અંદર આપવામાં આવશે। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહેજો। प्रश्न के एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। ત્યારબાદ વિભાગ बी છે એની અંદર પણ તમે જોઈ શકો છો પ્રશ્નો। ત્યારબાદ વિભાગ સી જે વ્યાકરણ વિભાગ છે, ડી જે લેખન વિભાગ છે। તો મિત્રો આ દરેક વિભાગની આપણે ચર્ચા કરવાના છે। અહીંયા આપણને પત્ર લેખન છે, નિબંધ લેખન છે આપેલા છે। તો મિત્રો હવે આપણે સોલ્યુશનની વાત કરી લઈએ। તો વિભાગ એ कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एमा पहली खाली जगह है कि यात्रा में लेखक ने खाली जगह का अनुभव किया। तो जवाब आवश्य अपनेपन का। बीजू है कि विद्योत्तमा ने अपनी 5 उंगलियां दिखाकर खाली जगह की ओर संकेत किया। तो जवाब आवश्य पंचतत्वों। त्यारबाद सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए कि बच्चे रानी के प्रति सदैव हो गए क्योंकि जवाब आवश्य उन्होंने कई कहानियों में रानी के सुख दुख के बारे में सुना था। चौथो प्रश्न है कि गुरु ने सिपाहियों से कहा। तो ऑप्शन आपको साचो है कि मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। त्यारबाद प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 5वां प्रश्न के जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों पहुंची। तो जगदीश बाबू द्वारा अपनेपन को ठुकराकर दाजू शब्द के प्रयोग पर झिड़कने और उसे अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझने के कारण मदन को गहरी चोट पहुंची। 6ठो प्रश्न है कि जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग आलापने लगे। तो जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला तब जो बंगाली पहले उनकी आलोचना करते थे वही उनकी प्रशंसा का राग अलापने लगे। त्यारबाद प्रश्न के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने यह प्रतिज्ञा की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं देंगी। उन्होंने अपने अंतिम सांस तक स्वराज की रक्षा करने और अंग्रेजों के विरुद्ध डटकर लड़ने का संकल्प लिया था। ત્યારબાદનો જે પ્રશ્ન છે કે ભાઈ कालिदास की अज्ञता किस बात से प्रकट होती है। तो कालिदास की अज्ञता इस बात से प्रकट होती है कि वे जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। उन्हें इस बात का भान भी नहीं था कि डाल कटने पर वे स्वयं भी नीचे गिर जाएंगे, जो उनकी घोर मूर्खता और अज्ञानता का प्रमाण था। त्यारबाद प्रश्न का 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। 9वां प्रश्न के कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई। तो क्या निराश हुआ जाए पाठ में जब बस सुनसान जगह पर खराब हो गई तो कंडक्टर यात्रियों की सहायता के लिए अपनी साइकिल लेकर तुरंत चला गया। यात्री उसे गलत समझ बैठे और ड्राइवर को पीटने लगे, लेकिन कंडक्टर कुछ समय बाद पास के अड्डे से दूसरी खाली बस लेकर लौटा। वह लेखक के भूखे बच्चों के लिए अपने साथ दूध और थोड़ा पानी भी लाया था। उसने यात्रियों से कहा कि नई बस आ गई है, अब इसमें बैठकर आगे की यात्रा करें। इस प्रकार अपनी कर्तव्य निष्ठा और मानवता दिखाकर कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और नेक नियति का परिचय दिया। अथवानी अंदर जे प्रश्न है एनो जवाब जोई लिए।
कि गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों किया। तो गोवर्धन दास जब अंधेरी नगरी में पहुंचा तो वहां की व्यवस्था देखकर बहुत हैरान और खुश हुआ। उसने देखा कि इस नगरी में सभी चीजें, चाहे वे भाजी हो या खाजा, एक ही भाव यानी टके सेर मिल रही थी। गोवर्धन दास स्वभाव से लोभी था और उसे लगा कि ऐसी जगह पर कम पैसों में भरपेट मिठाई खाकर वह आनंद से रह सकता है। उसके गुरुजी ने उसे चेतावनी दी थी कि जहाँ गुणों और अवगुणों में कोई अंतर न हो वहां रहना संकट का कारण बन सकता है। परंतु केवल सस्ते और स्वादिष्ट भोजन के लालच में आकर उसने गुरु की बात नहीं मानी और वह वही रहने का फैसला कर दिया। त्यारबाद विभाग बी के सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रहीम का पूरा नाम खाली जगह था, तो अब्दुल रहीम खान खाना था। ત્યારબાદ આગળનો મિત્રો જે પ્રશ્ન છે कि कवि की दृष्टि में खाली जगह सर्वाधिक महान है। तो एनी अंदर जवाब आवशे मनुष्यનો જવાબ રહેશે। કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરવાની છે કે પૃથ્વી કે ત્યાંથી તે તાલ है ત્યાં સુધી આપણે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરવાની છે। ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए कि कवि को अपनी पीड़ा कैसे लगती है। तो कवि को अपनी पीड़ा संसार के अन्य लोगों के बड़े बड़े दुखों की तुलना में बहुत छोटी और तुच्छ लगती है। 14वां प्रश्न है कि भगवान को अतिदीन कैसे लगते हैं। तो भगवान को अतिदीन यानी कि असहाय और गरीब लोग अपने भाई के समान प्रिय लगते हैं। ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्न के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए कि भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं। तो गुप्त जी कहते हैं कि भारतवासी संसार के सभी लोगों में सबसे प्राचीन और गौरवशाली है। उनके अनुसार भारतवासियों के पूर्वजों ने ही पूरे विश्व को सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान की शिक्षा दी है। वे मानते हैं कि हम उन्हीं महान आर्यों की संतान हैं जिनका जीवन परोपकार और उच्च आदर्शों के लिए समर्पित था। 16वां प्रश्न है कि विपत्ति रूपी कसौटी कैसी है। तो विपत्ति रूपी कसौटी वह कठिन समय है जो सच्चे मित्र और धैर्यवान व्यक्ति की परीक्षा लेती है। जिस प्रकार कसौटी पर घिसने से सोने की शुद्धता का पता चलता है, ठीक उसी प्रकार विपत्ति के समय ही यह स्पष्ट होता है कि कौन व्यक्ति वास्तव में हमारा हितैषी है और कौन केवल सुख का साथी है। ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्न के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए कि बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो बालक श्री कृष्ण का स्वरूप अत्यंत मोहक और मनोहारी है। उनके शरीर पर धूल लगी हुई है जो उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती है। वे अपने छोटे छोटे हाथों में मक्खन और रोटी लिए हुए हैं जिसे वे बड़े चाव से खा रहे हैं। उनके पैरों में पैजनियां यानी कि पायल बज रही है और वे आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुख पर दही लिपटा हुआ है और उनके सिर पर सुंदर काली घुंघराली लटे लटक रही है। श्री कृष्ण की यह बाल लीला इतनी दिव्य है कि स्वयं कामदेव भी उनकी शोभा पर अपनी सुंदरता न्योछावर कर देते हैं। अथवानी अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम की महत्ता के बारे में क्या कहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम को पतित पावन और दीनबंधु बताया है। उनके अनुसार श्री राम के समान कोई दूसरा कृपालु और दयालु स्वामी नहीं है। वे उन लोगों पर भी सहज ही कृपा कर देते हैं जिनका समाज में कोई स्थान नहीं होता, जैसे कि जटायु, सबरी और विभीषण। श्री राम की महत्ता इसी में है कि वे जाति, कुल या वैभव को नहीं बल्कि केवल भक्त के सच्चे प्रेम और समर्पण को देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो फल बड़े बड़े योगियों को कठिन तपस्या से भी नहीं मिलता वह श्री राम के चरणों की शरण में जाने से सुलभ हो जाता है। ત્યારબાદ વાત કરીએ વિભાગ સી જે વ્યાકરણ વિભાગ છે। એમાં પહેલું છે કે ભાઈ નિમ્નલિખિત मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए।
तो पसीने की कमाई, तो एनो अर्थ थशे कठिन परिश्रम का फल। અને વાક્ય બનશે કે इंजीनियरिंग की यह डिग्री मेरे पसीने की कमाई है। ત્યારબાદ निम्नलिखित कहावतों के अर्थ स्पष्ट कीजिए कि डूबते को तिनके का सहारा, तो एनो अर्थ थशे विपत्ति में जरा सी भी मदद किसी को उबार सकती है। ત્યારબાદ निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए कि तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तो तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। ત્યારબાદ निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। रसिक का विरोधी नीरस होगा। निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो दुल्की एनु पर्यायवाची शब्द थशे धीमी। ત્યારબાદ निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए कि तरकारी बेचने वाली स्त्री उसे कुंजड़ीन कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग बताइए। तो सुजान में सु ए उपसर्ग बनसे। निम्नलिखित वाक्य में से भाववाचक संज्ञा बताइए कि सारी दुनिया पर व्यथा आ पड़ी है। आमाथी भाववाचक संज्ञा आवशे व्यथा। ત્યારબાદ निम्नलिखित वाक्य में से कर्तुवाचक संज्ञा बताइए। तो संस्कृत के महान साहित्यकारों में उनका नाम लिया जाता है। तो कर्तुवाचक संज्ञा आवशे साहित्यकार। ત્યારબાદ निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण बताइए कि मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश मेलानी, तो एनी अंदर विशेषण आवशे निखिल। ત્યારબાદ મિત્રો વાત કરીશું विभाग डी कि निम्नलिखित प्रत्येक परिच्छेद को पढ़कर उस के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो અહીંયા આપણને જે પરિચ્છેદ આપેલો છે એ પરિચ્છેદને આપણે ધ્યાનથી વાંચવાનો છે અને ત્યારબાદ એ પરિચ્છેદ આધારિત જે પણ પ્રશ્ન પૂછાયેલા છે એના આપણે પરિચ્છેદ આધારિત ઉત્તર આપવાના છે। તો પ્રશ્ન જોઈએ कि उन्नति के पथ पर चलने वाला छात्र प्रातःकाल में कब उठता है? तो उन्नति के पथ पर चलने वाला छात्र प्रातःकाल में सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाता है। ત્યારબાદ स्नान करने के बाद उसे भगवान की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? तो स्नान करने के बाद उसे भगवान की प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए ताकि भगवान सदा उसके पथ प्रदर्शक यानी कि रास्ता दिखाने वाले बने रहे। 30वां प्रश्न है कि छात्र के लिए व्यायाम क्यों आवश्यक माना गया है? तो छात्र के लिए व्यायाम इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना शरीर सबल, सुंदर और सुगठित नहीं हो सकता। साथ ही जिस शरीर रूपी मंदिर में सुंदरता नहीं होती, उसमें विराजमान आत्मा रूपी मूर्ति भी सुंदर नहीं हो सकती। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત રૂપરેખા के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। तो અહીંયા 31માની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે खट्टा खट्टा जवान रास्ते पर भीख मांगना, एक संत का आगमन, युवक का भीख मांगना, संत का सोचना, युवक से बातचीत, संत का कहना मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा बदले में तुम मुझे अपना एक हाथ दो, युवक का इनकार, संत का 10 रुपए देकर बदले में दोनों हाथ मांगना, 100 रुपए देकर एक आंख मांगना, युवक का समझ जाना और सीख। तो અહીંયા જે રૂપરેખા આપેલી છે એ આધારિત આપણે કહાની જોઈએ। તો મિત્રો મહેનત કા રહસ્ય या મહેનત કા મોલ આનું આપણે શીર્ષક આપી શકીશું અને ત્યારબાદ આખી જે વાર્તા છે એ વાર્તા નીચે મુજબની રહેશે એ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। મિત્રો જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય, આ વિડીયો તમારા માટે જો ઉપયોગી બન્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો। બીજું કે ચેનલ ઉપર આવેલા હોય પ્રથમ વખત તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંકને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી અવશ્ય શેર કરજો। तो मित्रों वार्तानी अथवानी अंदर निम्नलिखित पत्र लेखन कीजिए कि अपने मित्र को अपने शहर में मनाए गए पतंगोत्सव का वर्णन पत्र में लिखकर भेजिए। तो यहाँ अपन ने उदाहरण आपेलू है, ये उदाहरण आधारित तमे लखी शको छो। मित्रों आ प्रमाणे तमे पत्र पण लखी शको छो। तो आ विडियो ने बने एटलो तमारा अन्य मित्रों सुधी अवश्य शेर करजो। ત્યારબાદ 32મો પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત પ્રત્યેક વિષય પર કરીબ 100 શબ્દો में निबंध लिखिए।
તો પહેલો નિબંધ છે કે ભાઈ સ્વચ્છ ભારત. તો અહીંયા મુદ્દા આપેલા છે, મુદ્દા આધારિત તમે અહીંયા નીચે એનો ઉત્તર પણ જોઈ શકો છો. તો આ પ્રમાણે આપણો નિબંધ રહેશે એ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ અથવાની અંદર બીજો નિબંધ છે કે ભાઈ વિજ્ઞાન વરદાન યા અભિશાપ. તો એ પણ તમે અહીંયા નિહાળી શકો છો. આ પ્રમાણે એ વિજ્ઞાન યા વરદાન યા અભિશાપ એ નિબંધ રહેશે. ત્યારબાદ એની અથવાની અંદર ત્રીજો નિબંધ છે કે ઘાયલ સૈનિક કી આત્મકથા. તો એ પણ તમે અહીંયા નિબંધ જોઈ શકો છો. મિત્રો, ચેનલ ઉપર પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. આ વિડીયોની લિંક તમારા અન્ય મિત્રો જે ધોરણ 9ની અંદર અભ્યાસ કરે છે તેઓને અવશ્ય શેર કરજો. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર કોઈક નવા પેપરના સોલ્યુશન સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.